आज मैं आपको गीता का 12वां और 13वां अध्याय दोनों को शामिल करके बताऊंगी कि गीता के 12वें और 13वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। तो बच्चों, आज हम धीरे धीरे करते हुए पहुंच गए हैं गीता के 12वें अध्याय में। तो आज मैं आपको गीता का 12वां और 13वां अध्याय दोनों को शामिल करके बताऊंगी कि गीता के 12वें और 13वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। बच्चों, गीता का 12वां अध्याय प्रारंभ होता है भक्ति योग से। तो भक्ति योग में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं? भक्ति योग के बारे में बताते हैं कि जब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप देख लेता है, विश्व स्वरूप देख लेता है, तब उसके मन में किसका प्रादुर्भाव हो जाता है? भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उसको भक्ति के बारे में बताते हैं कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है सगुण, एक होती है निर्गुण। अब सगुण भक्ति में क्या होता है बच्चों? सगुण भक्ति में जो हमारे श्री कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसमें हम क्या करते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, हमारे भगवान का क्या करते हैं? हम यश गाते हैं, गुणगान करते हैं। इस प्रकार की भक्ति को सगुण भक्ति कहते हैं, जिसमें क्या होता है? एक मूर्ति के प्रति आस्था होती है, भगवान के सगुण रूप में क्या होती है? आस्था होती है और भगवान के सगुण रूपों का गुणगान किया जाता है। ये होती है सगुण भक्ति। और एक दूसरे प्रकार की भक्ति होती है निर्गुण प्रकार की। तो भगवान श्री कृष्ण ने निर्गुण भक्ति का बताया है मार्ग। एक भक्ति का मार्ग निर्गुण भक्ति का मार्ग है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बताया है कि निर्गुण भक्ति में इंसान क्या करता है? मनुष्य क्या करता है कि निराकार ब्रह्मा, जिसका कोई आकार नहीं है। आप सब जानते हो कि ब्रह्मा का कोई आकार नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई मूर्ति पूजा का कोई बंधन नहीं होता है। उसमें दिया है, अगरबत्ती है, ज्योत है, ये जलाने का कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसमें सिर्फ निर्गुण निराकार ब्रह्मा का क्या किया जाता है? गुणगान किया जाता है, ध्यान किया जाता है। मेडिटेशन करके सिर्फ उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा को याद किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति के रूप बताए और बताया अर्जुन को कि तू मुझे सगुण रूप में भी पा सकता है, तू मुझे निर्गुण रूप में भी पा सकता है। लेकिन निर्गुण भक्ति का जो मार्ग है वो थोड़ा क्या है? दुष्कर है, थोड़ा कठिन है। और सगुण भक्ति के द्वारा क्या होता है? सगुण भक्ति के द्वारा भी तू मुझको पा सकता है। और श्री कृष्ण भगवान को सगुण भक्ति बहुत प्रिय है। तो सगुण भक्ति में हम क्या करते हैं? भगवान की जो मूर्ति होती है उसका हम गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं का, भगवान के चरित्र का हम गुणगान करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं जो सगुण उपासक है वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो हमारे जो मनुष्य शरीर है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं? भगवान का यश गान गाते हैं, गुणगान गाते हैं। और जो मानव देह में भगवान ने जो भी कार्य किए उस चरित्र का वो गुणगान करते हैं। तो सगुण उपासक जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? भगवान के एक एक चरित्र का क्या करते हैं? भगवान के एक एक चरित्र का गुणगान करते हैं। और जो निर्गुण उपासक होते हैं वो क्या करते हैं? वो निरंतर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं? बस खोज करते रहते हैं, उपासना करते रहते हैं। तो भक्ति तो भगवान श्री कृष्ण को निर्गुण और सगुण दोनों पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या होता है? सगुण उपासक जो कि उनकी मूर्ति पूजा करते हैं, उनके चरित्रों का गुणगान करते हैं, सबको बताते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को सगुण उपासक बहुत प्रिय लगते हैं। और ये क्या है? ये हर मनुष्य के लिए बहुत सरल मार्ग भी है। सगुण उपासक जो होते हैं वो सरल मार्ग भी है भक्ति तक पहुँचने का। तो भगवान श्री कृष्ण ने सगुण और निर्गुण दोनों का व्याख्यान करते हुए बताया है कि हे अर्जुन, तू सगुण या निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति कर
मुझको पा सकता है, मुझको क्या कर सकता है, मेरी भक्ति को पा सकता है। तो तू जैसी भी भक्ति कर, चाहे सगुण कर चाहे निर्गुण कर, तू दोनों ही रूप में मेरे को पाएगा। तो भगवान 13वें अध्याय में क्षत्रप योग के बारे में अर्जुन को बताएंगे। अर्जुन को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये जो मनुष्य देह है, ये जो मानव देह है, वो कैसी है। जैसे क्या होता है, खेत में क्या करते हैं हम, उन्नत किस्म का बीज डालते हैं, तो हमारी जो खेती होती है वो उपजाऊ होती है। क्या होती है, जो हमारी फसल को उपजाऊ करने के लिए क्या करते हैं हम, अच्छा बीज डालते हैं, अच्छी खाद डालते हैं, इसको क्या करते हैं, अच्छा पानी देते हैं, तभी क्या होता है, अच्छा पोषण करके हम बहुत अच्छी फसल को प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा जो शरीर है उसमें भी क्या करेंगे, हम संस्कारों के बीज डालेंगे, तो क्या होगा, ये विकारों से रहित होगा। हमारा जो शरीर है वो विकारों से रहित होगा, और क्या होगा, ये दिन रात जब इसमें संस्कारों के बीज जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये हमेशा परमात्मा की ओर अग्रसर होगा। ये जो हमारा शरीर है, जो हमारी आत्मा है, इसको पोषण किससे मिलता है, परमात्मा से। तो हमारे इस शरीर रूपी देह में जो आत्मा है, उस आत्मा को हम पोषण किससे प्रदान करेंगे, भगवान की भक्ति से। तो हमें भगवान की भक्ति से और संस्कारों से क्या करना होगा, इस शरीर का पोषण करना होगा। तब हम सारे शरीर के जो विकार है उससे क्या हो जाएंगे, हम छूट जाएंगे। जो हमारा शरीर है वो विकारों से रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा शरीर है उसमें हम संस्कारों के बीज यदि डालेंगे तो वो विकारों से रहित हो जाएगा, उसमें कोई विकार नहीं रहेगा। तब ये क्या करेगा, तब ये हमारा शरीर हमेशा परमपिता परमात्मा की ओर अग्रसर रहेगा। ये जो हमारा शरीर है सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीनों गुणों से बना हुआ है। यानी सत्व गुण जब इसमें आएंगे तो ये कैसे बढ़ेगा, महात्मा की श्रेणी में जाएगा। जब इसमें रजोगुण की वृद्धि होगी तो ये क्या करेगा, ये राजसिक कार्य करेगा। जब इसमें तमोगुण की वृद्धि होगी तो ये कौन सी योनि में जाएगा, ये पशु योनि में जाएगा। तो हमें मनुष्य देह में जब आए हैं तो हमें क्या करना होगा, अच्छे कार्य करना होंगे और अच्छे कर्म करने होंगे। धर्म की राह पर चलते हुए निष्काम कर्म योग करके हमें क्या करना होगा, हमारे जो कर्म हैं वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए हमें अपने कर्म की राह पर चलते हुए, अपने धर्म की राह पर चलते हुए क्या करना होगा, हमें अपने कर्म करने होंगे और श्री कृष्ण भगवान को भजते हुए, उनको याद करते हुए अपना जीवन बिताना होगा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग बताया, क्षत्रप योग बता के क्या करते हैं, अपने कर्म की राह पर अग्रसर करते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर और क्या कर, निष्काम कर्म करके तू फल की चिंता छोड़कर अपना कर्म कर और धर्म के लिए युद्ध कर। तो बच्चों, आज हमारा 12वां और 13वां अध्याय दोनों समाप्त हो चुके हैं। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में 12वां और 13वां अध्याय बोला है ताकि आप सब बच्चों को बहुत ही सरल भाषा में ये समझ आए। तो बच्चों, यदि आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।